अंटार्कटिका, बर्फ के रेगिस्तान और जमी हुई अद्भुत चीजों की भूमि, हमारे ग्रह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे सूखा महाद्वीप है। बर्फ की एक मोटी चादर से ढका अंटार्कटिका हमारे ग्रह के इकोसिस्टम में एक खास जगह रखता है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद इस जमे हुए रेगिस्तान में जीवन पनपने का रास्ता खोज लेता है। अंटार्कटिका की अनोखी विशेषताएं इसे एक्सट्रीम्स की जगह बनाती हैं। तापमान हड्डियां जमा देने वाली ठंड तक गिर सकता है और भयंकर हवाएं पूरे लैंडस्केप में चलती हैं। महाद्वीप सर्दियों में लगातार अंधेरे के महीनों और गर्मियों में लगातार दिन के उजाले का अनुभव करता है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस जीवन के किसी भी रूप के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। अंटार्कटिका में जीवन एलिमेंट्स के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है। यहाँ की हार्श कंडीशंस में सरवाइव करना एक बड़ी चुनौती है। अत्यधिक ठंड एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक्सपोज्ड स्किन को पल भर में जमा सकती है। यहाँ की ठंड इतनी सीवियर है कि इंसान को हर समय खुद को वार्म रखने के उपाय करने पड़ते हैं। तेज हवाएं, जो अक्सर हरिकेन फोर्स तक पहुंचती हैं, मूवमेंट को मुश्किल बना सकती हैं और चिलिंग इफेक्ट को बढ़ा सकती है। इन हवाओं के कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, जिससे नेविगेशन और भी चैलेंजिंग हो जाता है। सर्दियों में लंबे समय तक अंधेरा रहने से सूरज की रोशनी की उपलब्धता सीमित हो जाती है, जो अधिकांश लाइफ फॉर्म्स के लिए आवश्यक है। इस परपेचुअल डार्कनेस के कारण टेम्परेचर और भी गिर जाता है। इस बर्फीले रेगिस्तान में भोजन दुर्लभ है और जानवरों को भोजन खोजने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या ठंडे पानी में गहराई तक गोता लगाना पड़ता है। यहाँ के हार्श कंडीशंस में फूड सोर्सेज भी लिमिटेड हैं। वर्षा की कमी फ्रेश वाटर को एक प्रीशियस कमोडिटी बनाती है। यहाँ की बर्फ पिघलने पर ही फ्रेश वाटर मिलता है, जो बहुत लिमिटेड होता है। इन चुनौतियों के बावजूद जीवों की एक आश्चर्यजनक अरे ने इस अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में अडैप्ट और सरवाइव करने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ के जीवों ने अपने सर्वाइवल के लिए अद्वितीय स्ट्रेटजीज विकसित की हैं। अंटार्कटिका जानवरों की एक फैसिनेटिंग वैरायटी का घर है। प्रत्येक इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए विशिष्ट रूप से अडेप्टेड है। पेंगुइन्स, सील्स, व्हेल्स और सी बर्ड्स इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ सबसे आइकॉनिक क्रीचर्स हैं। उनके एडेप्टेशंस नेचुरल सिलेक्शन की शक्ति और जीवन के अविश्वसनीय रेजिलियंस का प्रमाण है। इन जानवरों ने इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ठंड से निपटने, भोजन खोजने और रिप्रोड्यूस करने के लिए रिमार्केबल स्ट्रेटजीज विकसित की है। ब्लबर की मोटी परतों से लेकर स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स तक उनके एडेप्टेशंस प्रकृति का एक मार्वल है। आइए इनमें से कुछ अविश्वसनीय एडेप्टेशंस के बारे में गहराई से जानें। अंटार्कटिका में कई जानवरों ने अत्यधिक ठंड से बचने के लिए फिजिकल एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए पेंगुइन्स में ब्लबर की एक मोटी परत होती है, जो इंसुलेशन का काम करती है, उन्हें ठंडे पानी में गर्म रखती है। उनके पास ओवरलैपिंग फेदर्स भी होते हैं, जो एक वाटरप्रूफ बैरियर बनाते हैं, जिससे हीट लॉस को रोका जा सकता है। सील्स भी इंसुलेशन के लिए ब्लबर की एक मोटी परत पर निर्भर करते हैं। आर्कटिक फॉक्स और पोलर बेयर आर्कटिक में जैसे कुछ जानवरों ने हीट लॉस को कम करने के लिए कॉम्पैक्ट बॉडीज और शॉर्ट अपेंडेजेस विकसित किए हैं। ये एडेप्टेशंस उन्हें एनर्जी कंजर्व करने और ऐसे तापमान में गर्म रहने में मदद करते हैं जो अधिकांश अन्य जीवों के लिए घातक होंगे। सेक्शन 5, खाने पीने का मामला जमे हुए रेगिस्तान में भोजन ढूंढना। खान पान का मामला जेम ह्यू रेगिस्तान में भोजन ढूंढना। अंटार्कटिका में भोजन दुर्लभ है और जानवरों ने जीवित रहने के लिए स्पेसिफिक डाइट्स और फीडिंग स्ट्रैटेजीज के अनुकूल ढल लिया है। यहाँ के हार्श कंडीशंस में हर जीव को अपनी यूनिक एडेप्टेशंस के साथ संघर्ष करना पड़ता है। पेंगुइन्स और सील्स मुख्य रूप से क्रिल खाते हैं, जो छोटे क्रस्टेशियंस हैं जो सदर्न ओशन में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये छोटे जीव इन बड़े जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण फूड सोर्स से हैं।
वेल्स जैसे हम्पबैक व्हेल, क्रिल और अन्य छोटे जीवों को खाने के लिए गर्मियों के महीनों में अंटार्कटिका चले जाते हैं। ये विशाल जीव अपने मैसिव साइज के बावजूद छोटे छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कुछ जानवर जैसे लेपर्ड सील ऑपर्चुनिस्टिक प्रेडेटर्स हैं जो पेंगुइन्स, फिश और स्क्विड खाते हैं। ये शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी स्पीड और एजिलिटी का उपयोग करते हैं। उनके स्ट्रीमलाइंड बॉडीज और शक्तिशाली जबड़े उन्हें बर्फीले पानी में कुशल शिकारी बनाते हैं। ये सील्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए स्टेल्थ और स्ट्रेंथ का उपयोग करते हैं। सीमित वैरायटी के फूड सोर्सेज पर जीवित रहने की क्षमता इन जानवरों के सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका के हार्श एनवायरनमेंट में हर जीव को अपनी यूनिक एडेप्टेशंस के साथ संघर्ष करना पड़ता है। सेक्शन 6, स्लो मोशन में जीवन ठंड के अनुकूल ढलना, स्लो मोशन में जीवन ठंड के अनुकूल ढलना। अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड का जानवरों के मेटाबॉलिक रेट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस हार्श एनवायरनमेंट में जीवों को जीवित रहने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कई जानवरों ने कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा करने, एनर्जी कंजर्व करने और भोजन की आवश्यकता को कम करने के लिए अनुकूलित किया है। यह प्रक्रिया उन्हें हार्श कंडीशंस में भी जीवित रहने में मदद करती है। यह एडेप्टेशन उन जानवरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो हाइबरनेट करते हैं या लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं। हाइबरनेशन के दौरान जानवरों का शरीर तापमान और मेटाबॉलिक रेट दोनों को कम कर देता है। कुछ मछलियों ने अपने रक्त में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स विकसित किए हैं जो एंटी फ्रीज का काम करते हैं, जिससे उनके रक्त को बर्फीले पानी में जमने से रोका जा सकता है। यह एक रिमार्केबल एडेप्टेशन है जिससे उनके रक्त को बर्फीले पानी में जमने से रोका जा सकता है। यह प्रक्रिया उन्हें अत्यधिक ठंडे पानी में भी सक्रिय रहने की अनुमति देती है। ये एडेप्टेशंस उन्हें ऐसे तापमान में जीवित रहने की अनुमति देते हैं जो अधिकांश अन्य मछली प्रजातियों के लिए घातक होंगे। इस प्रकार ये जीव अपने हार्श एनवायरनमेंट में भी थ्राइव कर सकते हैं। सेक्शन 7, हारास्पर्श अंटार्कटिका के पौधे, हारास्पर्श अंटार्कटिका केई पौधे। जबकि अंटार्कटिका मुख्य रूप से बर्फ और स्नो की भूमि है, पौधों के जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता है, यद्यपि छोटे पैमाने पर। मॉसेस, लाइकेन्स और एल्गे अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पौधों के सबसे आम प्रकार हैं। उन्होंने चट्टानों और दरारों जैसे शेल्टर्ड एरियाज में बढ़ते हुए कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है, जहां हवा और ठंड से कुछ सुरक्षा होती है। इन पौधों ने सर्दियों के महीनों के दौरान सूरज की रोशनी की कमी से निपटने के लिए भी मैकेनिज्म्स विकसित किए हैं। कुछ प्रजातियां कम रोशनी की स्थिति में फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं, जबकि अन्य सर्दियों के दौरान डोरमेंट हो जाती हैं। जीवित रहने के लिए स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व्स पर निर्भर करती हैं। सेक्शन 8, रोचक तथ्य, रहस्यों का अनावरण। रोचक तथ्य, रहस्यों का अनावरण। अंटार्कटिका रहस्य और आश्चर्य में डूबा हुआ एक महाद्वीप है। इस बर्फीली भूमि के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यहाँ तक कि सहारा रेगिस्तान से भी बड़ा। अंटार्कटिका को ढकने वाली बर्फ की चादर इतनी विशाल है कि इसमें दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी दुनिया के कुछ परमानेंट लावा लेक्स में से एक का घर है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में प्राचीन जंगलों के प्रमाण खोजे हैं, जिससे पता चलता है कि महाद्वीप कभी आज की तुलना में बहुत गर्म था। अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है, लेकिन यह विभिन्न देशों के कई रिसर्च स्टेशंस का घर है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, जीवन के रेजिलियंस का प्रमाण। निष्कर्ष, जीवन के रेजिलियंस के प्रमाण। अंटार्कटिका अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट के साथ पृथ्वी पर जीवन के उल्लेखनीय रेजिलियंस के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़ी व्हेल्स तक जीवन ने इस जमे हुए रेगिस्तान में पनपने का रास्ता खोज लिया है। इन जीवों के एडेप्टेशंस दोनों फिजिकल और बिहेवियरल एवोल्यूशन का एक मार्वल है और
हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम अंटार्कटिका के बारे में एक्सप्लोर करना और सीखना जारी रखते हैं, हम सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस और इस अनोखे और फ्रैजिल इकोसिस्टम की रक्षा के महत्व के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं।